नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल रीइग्नाइट स्टडीज। हियर आवर एम इज टू रीइग्नाइट योर पैशन फॉर लर्निंग। आज की हमारी ये वीडियो ईपीएफओ का जो एग्जाम जो होने जा रहा है 2 जुलाई को, उसके रिगार्डिंग है। उसके टॉपिक में हम सोशल सिक्योरिटी की जो स्कीम्स हैं, जो दोनों ही ईपीएफओ एओईओ अकाउंट्स ऑफिसर एंड एनफोर्समेंट ऑफिसर, उसके साथ साथ एपीएफसी एग्जाम के अंदर भी एक मेजर रोल प्ले करती हैं। यहाँ से आप मान के चलिए आपके 5 से 6 क्वेश्चंस आते ही हैं, तो वो स्कीम्स को हम कवर कराएंगे। ये जो नोट्स हैं हमने ये डायरेक्ट गवर्नमेंट की वेबसाइट से उठा के बनाए हैं। ऐसा नहीं है कि हमने कहीं से किसी कोचिंग सेंटर से नोट्स कॉपी किया, क्योंकि बहुत सारे मेजर पॉइंट्स हैं जो कि मिसिंग है अदर नोट्स में। हमने उन पॉइंट्स को भी हमारे नोट्स के अंदर कवर किया है। अगर आप में से किसी को ये नोट्स डाउनलोड करने हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन नोट्स का लिंक मिलेगा, आप वहां से इन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। इससे पहले हमने इंडस्ट्रियल रिलेशन की एक पूरी क्लास, पूरी सीरीज को खत्म किया है। आप उस सीरीज को हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या चैनल में जाके देख सकते हैं। इंडस्ट्रियल रिलेशन टोटल 9 वीडियोस में हमने इंडस्ट्रियल रिलेशन को कंप्लीट किया है। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को, जिसमें हम सोशल सिक्योरिटी की जो वेरियस स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की, उनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्कीम आती है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, PMSYM ओल्ड एज पेंशन स्कीम है ये। इसके अंदर क्या होता है देखिए कि वॉलंटरी एंड कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है। सबसे पहले तो ये प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, या आप ये प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, ये वॉलंटरी पेंशन स्कीम है। इसके अंदर मंथली जो कंट्रीब्यूशन होता है ना, वो 55 to 200 रुपीज़ होता है। 55 से लेके 200 रुपये तक आप इसके अंदर मंथली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और ये डिपेंड करता है बेनिफिशियरी की एज पे कि उसकी एज कितनी है, उसके हिसाब से आप कंट्रीब्यूट करते हैं। अगर मान लो 18 साल उम्र में ही कोई आदमी एंटर कर रहा है इस एज में, तो 55 कंट्रीब्यूट करेगा। अगर कोई ज़्यादा एज पे इसमें एंटर करता है तो वो 200 रुपीज़ तक पे करेगा मंथली कंट्रीब्यूशन। इसमें 50% ऑफ द जो कंट्रीब्यूशन है, यानी कि हाफ कंट्रीब्यूशन बेनिफिशियरी करता है और हाफ कंट्रीब्यूशन जो है वो किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। अब इसमें वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट। हाफ कंट्रीब्यूशन कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, इनके द्वारा कंट्रीब्यूट किया जाता है। फिर बेनिफिशियरी जो है ना वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए। एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या है कि बेनिफिशियरी शुड बी इंडियन सिटीजन होना चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, जैसे जो स्ट्रीट वेंडर के रूप में कार्य कर रहे हैं, या एग्रीकल्चर रिलेटेड वर्कर्स हैं, या फिर मैं ये कहूँ कि कंस्ट्रक्शन साइट पे जो वर्क करते हैं। उसके अलावा वो वर्कर्स जो लेदर इंडस्ट्री, हैंडलूम इंडस्ट्री, मिड डे मील्स और इन सब चीज़ों में वर्क करते हैं, रिक्शा, ऑटो व्हीलर, ये सारे रैक पिकर्स, कारपेंटर, फिशरमैन एक्सेट्रा, वो सब इसके अंदर कवर होते हैं। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि यहाँ से ऐसे देखो क्वेश्चन ऐसे ही आएगा कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में स्मॉल शॉपकीपर्स भी एप्लीकेबल होते हैं। जी नहीं, स्मॉल शॉपकीपर्स एप्लीकेबल नहीं होते। ये चीज़ आपको याद रखनी है हमेशा के लिए। फिर उसके बाद इसके अंदर जो एज ग्रुप है, देखिए यूपीएससी एज ग्रुप से बहुत क्वेश्चंस पूछती है। एज ग्रुप से जो क्वेश्चन आता है उसको याद रखिएगा कि 18 से 40 एज ग्रुप इसके अंदर क्या है? 18 से 40, 18 to 40 ईयर्स का एज ग्रुप होता है। आप मिनिमम 18 ईयर्स में एंटर कर सकते हैं और मैक्सिमम 40 ईयर्स का जो पर्सन है वो एंटर कर सकता है। इसके अलावा और कोई इसके अंदर एंटर नहीं कर सकता। अब आते हैं इसमें मंथली जो कंट्रीब्यूशन होता है कौन एलिजिबल है। देखिए वो इंडिविजुअल जिनकी सैलरी 15,000 रुपये से कम है, वो इंडिविजुअल जिनकी सैलरी 15,000 रुपीज़ से कम है, और जो दूसरी गवर्नमेंट स्कीम्स जैसे ईपीएफओ, ESIC या नेशनल पेंशन स्कीम में बेनिफिशियरी नहीं है, किसी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम के अंदर वो बेनिफिशियरी नहीं है, वो इसके अंदर एलिजिबल होते हैं। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो देखिए मैंने आपको बता दिया, वो इसके अंदर एलिजिबल होते हैं। अब इसमें बेनिफिट क्या मिलता है कि आफ्टर अटेनिंग एज ऑफ 60 साल की उम्र अटेन करने के बाद उनको मंथली पेंशन मिलती है ₹3,000 की। मंथली पेंशन कितनी मिलती है? ₹3,000 की। अगर उनकी डेथ हो जाती है बेनिफिशियरी की, तो स्पाउस को मिलते हैं 50% मंथली पेंशन का। स्पाउस को मिलते हैं 50% जो मंथली पेंशन को मिलेगा, यानी कि 1,500 रुपीज़ मिलते हैं। और हस्बैंड वाइफ दोनों ही ज्वाइन कर सकते हैं स्कीम। ऐसा नहीं है कि फैमिली में एक ही मेंबर ज्वाइन कर सकता है, दोनों ज्वाइन करेंगे, दोनों को 6,000 रुपये मिल जाएंगे, 3,000 हस्बैंड को, 3,000 वाइफ को। तो ये इसके अंदर ये स्कीम है। उसके बाद नेक्स्ट आता है नेशनल पेंशन स्कीम फॉर ट्रेडर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, NPS, ट्रेडर्स के लिए और सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन के लिए। ये भी वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूटरी स्कीम है। इसके अंदर भी 55 से 200 रुपीज़ मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। इसके अंदर भी 50% आप कॉन्ट्रीब्यूट करते हो जो बेनिफिशियरी है, और 50% सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूट करता है। इसमें भी इंडियन सिटीजन होने चाहिए।
इसके अंदर भी शॉपकीपर, अब देखिए इसमें एलिजिबल होते हैं शॉपकीपर्स, आपके जो शॉपकीपर्स होते हैं, ऑनर्स जो स्मॉल या पीटी शॉप चलाते हैं, रेस्टोरेंट ऑनर्स, होटल, रियल एस्टेट ब्रोकर्स, और ये सब इसके अंदर एलिजिबल होते हैं। एज गैप इसमें भी 18 से 40 है। वही चीज़ जो ईपीएफओ या किसी और स्कीम के अंदर पार्ट में नहीं होना चाहिए जो बेनिफिशियरी है। अब इसके अंदर जो भी बेनिफिशियरी होगा उसका एनुअल टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एनुअल टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसमें भी 3,000 रुपीज़ मंथली पेंशन मिलती है आफ्टर द एज ऑफ 60। फिगर्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ईपीएफओ, एपीएफसी और एओयू एग्जाम के लिए, तो इनको याद रखना है। अब आता है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना ये है इंडियन सिटीजन के लिए। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना किसके लिए है? इंडियन सिटीजन्स के लिए। और इसमें क्या होता है, देखिए ये दो स्कीम्स आई थी मेनली एक साथ, एक तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति और एक प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा। ये दोनों ही स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार, क्योंकि दोनों में ही ना प्रीमियम की वैल्यू को चेंज किया गया है। दोनों के अंदर ही प्रीमियम की वैल्यू को चेंज किया गया है। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की स्कीम है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल अफेयर्स होता है, उसकी स्कीम है। इसको 9 मई 2015 में लॉन्च किया गया था। 9 मई 2015 के अंदर इस स्कीम को लॉन्च किया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। 9 मई 2015 को इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। इसमें जो एज ग्रुप है वो है 18 से 50। इसके अंदर एज ग्रुप आपको याद रखना है 18 से 50। ये टर्म लाइफ इंश्योरेंस है। ये क्या है? ये टर्म लाइफ इंश्योरेंस है, यानी कि डेथ पे ही इसमें पैसा मिलता है। जब आदमी की मृत्यु होती है ना तभी पैसा मिलेगा। इसमें आपका जनधन अकाउंट हो या फिर सेविंग अकाउंट हो आपका आधार के साथ, तो भी आप इस इंश्योरेंस पॉलिसी को अवेल कर सकते हैं। इसमें ऑटो डेबिट का ऑप्शन है बैंक अकाउंट से आपके कंसेंट पे। ये स्टेटमेंट यूपीएससी ने पूछा था 2015 में सीएपीएफ या सीडीएस एग्जाम के अंदर। तो ऐसे क्वेश्चंस ना यूपीएससी पूछता रहता है। इसमें ऑटो डेबिट का ऑप्शन है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। जब आपकी मृत्यु होती है किसी भी कारण से, आपको 2 लाख रुपए मिलते हैं, मतलब आपके परिवारजनों को। किसी भी जो व्यक्ति इसको ज्वाइन करता है और उनकी अगर मृत्यु हो जाती है तो उसमें 2 लाख रुपए मिलते हैं उनके परिवारजनों को। अब देखिए इसमें जो पहले प्रीमियम का जो अमाउंट था ना, प्रीमियम जो अमाउंट था वो पहले कम था। पहले इसमें 365 था प्रीमियम अमाउंट, बट अब इसके अंदर प्रीमियम अमाउंट को इंक्रीज करके 436 रुपीज कर दिया गया है। अब इसके अंदर प्रीमियम अमाउंट को इंक्रीज करके 436 रुपीज पर ईयर कर दिया है। यही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। प्रीमियम अमाउंट 436 रुपीज कर दिया गया है। पहले 330 रुपए था, अब इसको बढ़ा दिया गया है। ये चीज आपको याद रखनी है। और किसी भी डेथ पे मिलता है, अगर नेचुरल डेथ होती है तब भी मिलेगी। जीवन की ज्योति बुझ गई तब पैसे मिलते हैं, इसको ऐसे याद रख लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट होता है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये इंडियन सिटीजन, इसमें 18 से 70 की एज है। इसमें 18 से 70 की एज है। ये भी 9 मई 2015 को लॉन्च करी थी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल अफेयर्स। सेम स्कीम्स हैं, बट इसमें एज ग्रुप 18 to 70 है। इसके अंदर एज ग्रुप 18 से 70 है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इसमें एज ग्रुप 18 to 70 है। अब या तो बेनिफिशियरी का जनधन अकाउंट हो या फिर सेम क्राइटेरिया है, या फिर उनका वही सेम भाई कि आधार अकाउंट हो, जो आधार से लिंक हो, सेविंग अकाउंट। ऑटो डेबिट का इसमें भी ऑप्शन है। इसके अंदर जो रिस्क की कवरेज होती है वो 2 लाख रुपए तो मिलते हैं एक्सीडेंटल डेथ पे। 2 लाख रुपीज किस पे मिलते हैं? एक्सीडेंटल डेथ पे। अगर एक्सीडेंटल डेथ नहीं होती तो पैसे नहीं मिलते। 2 लाख रुपए मिलते हैं एक्सीडेंटल डेथ पे। और फुल डिसेबिलिटी होती है तब भी 2 लाख रुपीज मिलते हैं। फुल डिसेबिलिटी पे भी 2 लाख रुपए मिलते हैं, बट पार्शियल डिसेबिलिटी पे 1 लाख रुपए मिलते हैं। पार्शियल डिसेबिलिटी पे 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। पार्शियल डिसेबिलिटी पे 1 लाख रुपीज देती है गवर्नमेंट। इसके अंदर इसका प्रीमियम भी इंक्रीज किया है। पहले 12 रुपए प्रीमियम था, अब इसका प्रीमियम जो है वो बढ़ के 20 रुपए कर दिया गया। अब इसका प्रीमियम कितना कर दिया गया है? 20 रुपीज पर ईयर। फिर आती है अटल पेंशन योजना, ऑल टाइम फेवरेट स्कीम ऑफ यूपीएससी। ये सबसे फेवरेट स्कीम है यूपीएससी की, अटल पेंशन योजना। यहां से भी क्वेश्चन आता ही है। अटल पेंशन योजना से लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था। इस पेंशन स्कीम को भी सरकार ने 9 मई 2015 में लॉन्च किया था। इस पेंशन स्कीम को भी सेम डे ही लॉन्च किया गया था। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इस पेंशन स्कीम को भी सेम डे लॉन्च किया था, ठीक। और ये भी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल अफेयर की स्कीम है। डिपार्टमेंट ऑफ
फाइनेंशियल अफेयर्स की स्कीम है और इसमें भी एज ग्रुप 18 टू 40 है। देखिए इसके अंदर एज ग्रुप 18 टू 40 है। हमने पढ़ा इससे ऊपर स्कीम्स को, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति जिसमें स्कीम कितना था एज ग्रुप 18 से 50। उसके बाद हमने सुरक्षा बीमा योजना 18 से 70, अटल पेंशन योजना में 18 टू 40। यही क्वेश्चन लास्ट ईयर यूपीएससी ने पूछा था ईपीएफओ एग्जाम में। जब लास्ट टाइम ईपीएफओ एग्जाम हुआ था तो यही क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये आपको याद रखना है। इसके अंदर भी बैंक अकाउंट होना चाहिए, जनधन हो या कोई भी हो, बट आधार से लिंक अकाउंट चल जाएगा। इसमें बेनिफिट क्या मिलता है? इसमें बेनिफिट मिलता है 1000 से 500 रुपीज की पेंशन मिलती है और ही ऑल्सो गेट एन एक्यूमुलेटेड सम ऑफ पेंशन आफ्टर हिज डेथ। अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनको जो एक्यूमुलेटेड सम है वो भी मिलता है। तो ये भी चीज आपको याद रखनी है, मृत्यु के बाद एक्यूमुलेटेड सम भी मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है पीडीएस स्कीम। नेक्स्ट आता है पीडीएस स्कीम। पीडीएस स्कीम के अंदर क्या है देखिए, पीडीएस स्कीम में भी इंडियन सिटीजन ही होते हैं मेनली, ठीक है। फैमिली जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन हो वो भी चल जाती है, ठीक है। बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिली भी चल जाती है। एक सेकेंड, बिलो पॉवर्टी लाइन की फैमिली होगी उनको मिलता है इसके अंदर सारा राशन की सुविधा। इसमें देखिए मिलता क्या है, इसका अंदर बेनिफिट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये स्कीम जो है ना वो मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड कंज्यूमर अफेयर्स की है। पीडीएस स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड कंज्यूमर अफेयर्स की है। इसके अंदर जो बेनिफिट मिलता है वो आपको मिलता है 35 केजी वीट मिलता है हर महीने, ठीक है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है। अबव पॉवर्टी लाइन को 15 केजी मिलता है। वीट और राइस, ग्रेन में क्या मिलता है, वीट और राइस। और जब से वन राशन कार्ड स्कीम आई है तो आप किसी भी एरिया से ये चीज़ अवेल कर सकते हैं। आप किसी भी एरिया से ये चीज़ अवेल कर सकते हैं। बिहार का वर्कर दिल्ली के अंदर वर्क करता है, दिल्ली का आदमी बिहार में वर्क करता है, तो वो कहीं से भी ग्रेन खरीद सकता है। पहले ऐसा नहीं था। तो अब आपको ये चीज़ याद रखनी, 35 केजी किसके लिए है, जो हाउस होल्ड वो पॉवर्टी लाइन के बिलो हैं, और 15 केजी उनके लिए है वो हाउस होल्ड जो पॉवर्टी लाइन से ऊपर है उनके लिए। अब आते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को अगर आप पढ़ो तो इसमें आपको बेनिफिट जरूर रखना है, ठीक। ये स्कीम का बेनिफिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की मैं बात करूं तो इस स्कीम में जो है वो बेनिफिशियरी को 1.2 लाख रुपीस मिलते हैं प्लेन एरिया में घर कंस्ट्रक्शन के लिए, और 1.3 लाख रुपीस मिलते हैं हिली एरिया में घर के कंस्ट्रक्शन के लिए। नेक्स्ट स्कीम आती है नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम फॉर ओल्ड एज प्रोटेक्शन। ये वो पेंशन है, बोलते हैं ना बूढ़ों की पेंशन, तो वैसी पेंशन है ये। इसके अंदर बेनिफिशियरी को कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देना होता। कोई भी व्यक्ति जिसको कोई रेगुलर मीन ऑफ सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, या थोड़ी सी इनकम है, या फैमिली सपोर्ट पे जी रहा है, ऐसे व्यक्तियों को ये पेंशन मिलती है आफ्टर द एज ऑफ 60। 300 टू 500 रुपीज सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। मंथली पेंशन मिलती है इसमें 1000 से 3000 रुपये, डिपेंडिंग अपॉन स्टेट कॉन्ट्रीब्यूशन। सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया, अब स्टेट उसमें इंक्रीज कितना भी कर सकता है अपना नाम दे के। फॉर एग्जाम्पल सेंट्रल गवर्नमेंट ने कह दिया कि हम 300 रुपये देंगे हर व्यक्ति को, बट स्टेट गवर्नमेंट ने इसमें 700 रुपये और एड ऑन कर दिए, या ये कह दिए 1700 रुपये एड ऑन कर दिए, 2000 रुपये एड ऑन करके उत्तर प्रदेश सरकार ने इसी को दीनदयाल योजना बना के स्टार्ट कर दिया। दीनदयाल योजना कुछ ऐसे नाम रख दिया, ठीक है, तो वो कर सकती है। सेंटर ने एक फिक्स किया हुआ है, स्टेट टू स्टेट वेरी करता है क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट इस पे ऐड ऑन कर देती है। फिर आती है आयुष्मान भारत। ये आपको पता ही है ऑलमोस्ट इसमें, क्योंकि बहुत डिटेल में आप लोगों ने इसको पढ़ चुके हो बार बार, बट एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। इसमें देखिए ये मेनली स्कीम जो है 5 लाख रुपए देती है पर फैमिली पर ईयर, सेकेंडरी एंड टर्शरी हेल्थ केयर के लिए। सेकेंडरी एंड टर्शरी हेल्थ केयर के लिए इसमें हॉस्पिटलाइजेशन, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट इसमें फ्री होती है। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन जो कॉस्ट होती है वो इसके अंदर फ्री होती है। हम इसमें बेनिफिशियरी को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? बेनिफिशियरी को आइडेंटिफाई किया जाता है सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के बेसिस पे। बेनिफिशियरी को आइडेंटिफाई किया जाता है सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के बेसिस पे। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक। और इसके अंदर और क्या होता है देखिए, सेकेंडरी और टर्शरी मैंने आपको बताया, इसके अंदर प्राइमरी कवर नहीं है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, इसके अंदर प्राइमरी कवर नहीं है, ठीक। इस स्कीम में प्राइमरी चीज़ें कवर नहीं है। उसके बाद इसी को क्या करते हैं, पीएम सेहत बोला जाता है जब ये जम्मू कश्मीर के लिए लॉन्च होती है। इसी स्कीम को पीएम सेहत बोलते हैं फॉर जम्मू एंड कश्मीर के लिए, ठीक। इसमें सारी प्री डिजीज जो एग्जिस्टिंग डिजीज होती हैं वो सब कवर होती है। पेपरलेस और कैशलेस होता है पूरे तरीके से, ठीक। और
इसी को क्या नाम है, पीएम सीएपीएफ आयुष्मान। सीएपीएफ आयुष्मान मतलब जो सीएपीएफ में काम करते पुलिस फोर्स हैं उनके लिए होता है। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, याद रखिएगा, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। अब इसमें सेंटर का कुछ कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, उस पर डिटेल में मत जाएं। ऑल स्टेट के लिए 60-40 का रेशो है, हिली स्टेट्स के लिए और हिमालयन स्टेट्स और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के लिए 90 और 10 का रेशो है। यूनियन टेरिटरी में 100% सेंट्रली फंडेड है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब आता है इंश्योरेंस स्कीम फॉर वीवर्स। वीवर्स के लिए भी एक इंश्योरेंस स्कीम आई है, ठीक है। इंडियन सिटीजन होने चाहिए, 50% एटलीस्ट इनकम उनको हैंडलूम वीविंग से आए। जितने मेल और फीमेल वीवर्स होते हैं, बुनकर, वो सब इसके अंदर कवर होते हैं। बेनिफिशियरी को पैकेज मिलता है 15,000 रुपये का। इसमें प्री एग्जिस्टिंग डिजीज और न्यू डिजीज सारी ही कवर होती हैं, ठीक। इसमें मैटरनिटी बेनिफिट भी मिलता है 2,500 रुपये का। आई ट्रीटमेंट के लिए 75, चश्मे के लिए भी मिलते हैं क्योंकि उनको काम करना पड़ता है, ठीक है, 250 रुपये। डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन 4,000 रुपये मिलते हैं। आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथिक के लिए 4,000 रुपये। हॉस्पिटलाइजेशन प्री एंड पोस्ट के लिए 15,000 रुपये दिए जाते हैं। बेबी कवरेज के लिए 500 रुपीज़। ओपीडी और लिमिट पर इलनेस के लिए 7,500। इतना डिटेल कोई नहीं पूछेगा आपसे यूपीएससी में, ना ये स्कीम इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आती है पीएम किसान मानधन योजना। पीएम किसान मानधन योजना एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की स्कीम है। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए है। 18 से 40 एंट्री एज है इसके अंदर। वो फार्मर्स जिनकी लैंड जो है वो 2 हेक्टेयर से कम है लैंड रिकॉर्ड में, वो इसके एप्लीकेबल होते हैं। अब देखिए, एक तो पीएम किसान मानधन है और एक है पीएम किसान सम्मान निधि, जिसको पीएम किसान भी बोला जाता है। दोनों स्कीम एक दूसरे से डिफरेंट हैं। पीएम किसान इससे डिफरेंट है, उसके बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा। यहाँ पे पीएम किसान के अंदर 6,000 रुपये मिलते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ लैंड, जबकि इसमें 3,000 रुपये की मंथली पेंशन है और ये 6,000 रुपये साल के हैं। पीएम किसान के अंदर 6,000 रुपये साल के हैं और मानधन योजना में, पीएम किसान मानधन में 3,000 रुपये मंथली मिलते हैं, ये पेंशन की तरह मिलते हैं। पीएम किसान मानधन में लैंड की कैप है 2 हेक्टेयर की, जबकि पीएम किसान के अंदर, पीएम किसान सम्मान निधि में कोई कैप नहीं है। ये टोटल 6,000 रुपीज़ हर महीने हर साल 3 इंस्टॉलमेंट्स में दिए जाते हैं, 2-2 हज़ार रुपये करके। बट पीएम किसान के अंदर एक एक्सेप्शन है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में वर्किंग ना हो, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे ना हो, सीए या डॉक्टर वगैरह, इंजीनियर वगैरह ना हो, ऐसे कुछ है पूरी क्लॉजेज, ठीक। इतना डिटेल में आपसे नहीं पूछेगी यूपीएससी, बस ये चीज़ याद रखिएगा। पीएम किसान के अंदर पहले थी लैंड की कैप, अब इसके अंदर लैंड की कोई कैप नहीं है। फिर नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, यहाँ ये स्कीम बहुत ओल्ड है, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम के लिए। ना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको जितनी स्कीम्स कराई यही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आप बार बार पढ़िए, इनके अंदर जो फैक्ट्स दिए हुए हैं उनको बार बार देखिए, यहीं से क्वेश्चन आएगा। मोस्ट प्रोबेबली 99% आता है और ज़्यादातर अटल पेंशन योजना, जो पेंशन योजनाएं हैं इनसे क्वेश्चन आता है। अटल पेंशन योजना या इससे ऊपर की जो स्कीम्स मैंने आपको कराई उनसे क्वेश्चंस आते हैं, तो इनको बार बार पढ़िए और रिवाइज करते रहिए। आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग